Hello students, we are discussing chapter 2nd of the class 12th chemistry. The name of chapter is solution. In the last lecture we discussed on ppm, parts per million, and today we will discuss on molarity. ठीक है, molarity is a solution. Molarity of a solution may be defined as the number of grams of moles of solute dissolved per liter of the solution. ठीक है, जो आपकी molarity है डिनोट कैपिटल M से करते हैं हम, और ये क्या होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने आपके सॉल्यूट के ग्राम्स ऑफ मोल्स प्रेजेंट है. ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट के कितने ग्राम्स ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं हम, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक, नाउ फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, ग्राम्स मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, आपने लीटर में क्या लेना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम और ग्राम्स मोल्स ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है, जो आपका ग्राम्स मोल्स ऑफ द सॉल्यूट के कितने मोल्स ग्राम्स मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं. ठीक है, इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे ग्राम्स ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, तो आपने क्या करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, ग्राम्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट m इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स. ठीक है, जो आपके पास गिवन है कि कितने ग्राम्स आपके सॉल्यूट डिसॉल्व है सॉल्यूशन में, तो उसको डिवाइड कर देना है मोलर मास. मोलर मास मतलब जो भी एलिमेंट का होगा. फॉर एग्जांपल अगर CO2 है तो इसका मोलर मास क्या होगा, जो एलिमेंट का जितने भी एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास को आपने एडअप कर देना है. फॉर एग्जांपल CO2 है तो कार्बन 1 है तो एटॉमिक नंबर 12 है, सॉरी एटॉमिक वेट. ठीक है, तो प्लस आपने 2 इंटू 2 एलिमेंट आपके ऑक्सीजन के हैं तो 2 इंटू 16 और इनको एडअप कर देना है. तो इस टाइप से हम मोलर मास फाइंड आउट करते हैं. डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. अगर आपके पास ml में प्रेजेंट है तो आपने डिवाइड कर देना है उसको 1000 से. तो यूनिट्स क्या होती है, मोल्स पर लीटर. जो आपकी यूनिट होगी वो क्या होगी, मोल्स पर लीटर मोलैरिटी की. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग द टू सॉल्यूशन. ठीक है, अब आपके पास अगर 2 सॉल्यूशंस को आप मिक्स कर देते हैं. ठीक है, 2 सॉल्यूशन जो है, अगर आपके पास ये सॉल्यूशन है. ठीक है, 2 सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2. ठीक है, अब क्या है, आपने क्या किया, इसकी जो वॉल्यूम है वो V1 है. ठीक है, इसका V2 है. ठीक है, फिर इसकी मोलैरिटी M1 है, इसकी क्या है M2 है. अब आपने क्या है, थर्ड जो सॉल्यूशन फॉर्म किया, इन सॉल्यूशन को दोनों को क्या है, मिक्स कर दिया. ठीक है, अब इसकी जो मोलैरिटी वॉल्यूम है, ठीक है, थर्ड सॉल्यूशन को जो V है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 आ जाएगा. ठीक है, V3 मीन्स थर्ड जो है वॉल्यूम जो आ जाएगा V1 प्लस V2 को ऐड करके. ठीक है, लेकिन M3 इसकी क्या है, फाइंड आउट करनी है. तो इस इक्वेशन की इस सॉल्यूशन की जिसमें क्या है 2 सॉल्यूशन 1 और 2 आपने मिक्स किया. ठीक है, आपके पास गिवन है सॉल्यूशन 1 और 2 की मोलैरिटी, तो मोलैरिटी और वॉल्यूम, तो थर्ड का क्या होगा. ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M3 V1 प्लस V2. ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम तो V3 तो कांस्टेंट हो जाएगा कि जो V1 का है और V2 का है उसको एडअप करके क्या आ जाएगा, V3 का वॉल्यूम. तो इस टाइप से जब हम 2 सॉल्यूशन को क्या है मिक्स करते हैं, उसकी मोलैरिटी अगर थर्ड सॉल्यूशन की निकालनी है हमने, तो आप कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन से फाइंड आउट करोगे. ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखेंगे. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, आपने क्या है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है सॉल्यूशन की. अगर आपके पास सॉल्यूट कितना है, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4. ठीक है, डिसॉल्व इन 250 ऑफ ये आपके पास वॉल्यूम गिवन है और ये आपके पास सॉल्यूट का
सॉल्यूट गिवन है, गिवन सॉल्यूट मास, ठीक है। तो मोलैरिटी आपके पास क्या है, m इक्वल टू ग्राम्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब ग्राम्स मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं आपको। तो यहाँ पे गिवन क्या है, ग्राम्स में दिया है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मास ऑफ गिवन लिख दो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास अपॉन, अगर आपके पास ml में है, यहाँ पे गिवन ml में है, तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अगर दिया है तो आपने 1000 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ से गिवन क्या है आपके पास, गिवन मास क्या है 4.9 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास मीन्स H2SO4 का मोलर मास निकालना है। तो यहाँ से 2 इंटू 1, इसका एटॉमिक वेट क्या होता है 1, इंटू सल्फर का कितना होता है 32 प्लस 1 एलिमेंट है ना ये 1, इंटू 4 ऑक्सीजन का इंटू 16, तो ये 2 प्लस आएगा, सॉरी प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, इट इज़ इक्वल टू 98, ठीक है। तो ये कितना आएगा टोटल 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। डिवाइड करना है आपने। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना है 250 ml, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए आपने 1000 से डिवाइड कर दिया लीटर, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 4.9 इंटू 98 अपॉन ये आ गया 0.25। नेक्स्ट आपके पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो ग्राम से ग्राम्स आपके पास कैंसिल हो गया, तो ये मोल पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे और तो ये आ जाएगा 98 इंटू 10 पॉइंट्स नीचे आ गया 0.25, ठीक है। तो ये आ गया मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये 20 आ जाएगा, मीन्स 1/20 अपॉन पर मोल, तो ये आ जाएगा 0.25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 0.05 मोल आ जाएगा, ठीक है, मोल अपॉन 0.25 लीटर, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आपके पास 2.2 मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट भी आ जाएगी। और मोलैरिटी आपकी इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 450 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अभी यहाँ पे भी सिमिलर प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला तो आपके पास गिवन है, ठीक है। ग्राम्स मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आपके पास ग्राम्स में प्रेजेंट है, आपने ग्राम्स मोल्स ऑफ द सॉल्यूट निकालना है, ठीक है। पहले मोलर मास निकाल लो, मोलर मास ऑफ NaOH, ठीक है। NaOH का मोलर मास कितना आ जाएगा टोटल आपके पास, ये कितना आ जाएगा टोटल कितना है, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल आ जाएगा 14 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आ गया मोलर मास, ठीक है। तो गिवन क्या है आपके पास, गिवन मास ऑफ NaOH जो डिजॉल्व है आपका सॉल्यूशन में वो है 5 ग्राम, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुटअप कर देना है, ठीक है। तो m इक्वल टू, अब गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट आपका कितना है 5 ग्राम अपॉन 40 ग्राम पर मोल, आपके पास क्या है ये मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। अब आपने वॉल्यूम क्या है 250 ml,
ठीक है, ml गिवन है तो इसको लीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड कर देना आपने 1000 से, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, 1000 से डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे m इक्वल टू, देखो ये तो कैंसिल हो गया 8 से, ठीक है, 5 8 जो 40 और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया तो 1/8 अपॉन, यहाँ से 0 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 0.45, ठीक है। यहाँ पे लीटर ये है आपका पर मोल, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा सॉल्व करके 0.278 मोल पर लीटर, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी इसकी 0.278 मोल पर लीटर, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या है कैलकुलेट करेंगे मोलैरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन।